2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के बाद उनका पहला स्टेटमेंट था कि देश के 22.5 करोड़ लोग जो गरीब हैं हम उनका जीवन स्तर ऊपर उठाएंगे। 22.5 करोड़, और आज वो हो गए 81 करोड़। तो 81 करोड़ ज्यादा होते हैं भाई साहब या 22 करोड़ ज्यादा होते हैं? और बढ़ गए हैं गरीब। कौन सी रिपोर्ट में पढ़ के आए आप, मुझे ये बता दो। मैंने तो पढ़ा हुआ है। कौन सी रिपोर्ट में पढ़े आप? कौन सी रिपोर्ट में बताओ ना, हम पढ़ेंगे ना। कौन सी नेट पे चेक कर लो, नेट पे। रिपोर्ट में पढ़ के आए आप, ये बताओ कौन सी रिपोर्ट में पढ़ के आए? ये बता देंगे। आप ही के तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी कर रखा है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन लेते हैं, लंबी लंबी लाइन लगाते हैं राशन लेने के लिए, उस देश की दुविधा क्या है बताओ। जब जो किसान 2 मिनट अधिकारी छोड़िए, जो किसान मेरी अरे बात तो सुन लो पहले बात सुन लो। अरे बात सुन लीजिए, बात सुन लो, बात सुन लो, जवाब ले रहे हैं। 2 मिनट बात पूरी होने दो, पहले सुनो। इस देश में अरे आप जवाब सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। अब मैं एक प्रश्न देखो, इन भाई साहब ने बोला कि राशन लेना अधिकार है लोगों का, मुफ्त राशन लेना, उस पे बात पूरी जोड़ो। मुफ्त राशन लेना कोई अधिकार नहीं है भाई साहब। राशन का अधिकार और मुफ्त के अधिकार में दोनों में फर्क है। हाँ, कौन से देश में राशन मुफ्त है? बताओ, एक देश का नाम बता दो। अरे राशन कार्ड ही नहीं होते यार। यूक्रेन में मिलता है, जापान में मिलता है, हर जगह ये राशन कार्ड हर जगह है। समझिए, देश की जानकारी नहीं है और यूक्रेन और ब्रिटेन की बात करने बैठ गए हैं। हद हो गई। पाकिस्तान में भुखमरी हुई पड़ी, आटा 300 रुपए किलो हुआ पड़ा है, वहाँ पर राशन मुफ्त बंटवा रहे हैं वहाँ पे हैं। यूक्रेन में, जापान में राशन मुफ्त बंट रहा है। अरे भाई साहब, हमारे देश जैसी हालत किसी देश की नहीं है आज की डेट में। आप जो 81 करोड़ लोग, अगर हमारे 140 करोड़ लोगों में से अगर 81 करोड़ लोग आज मुफ्त का राशन ले रहे हैं और गरीबी श्रेणी में अगर वो हैं, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, दुर्गति है। इसमें इज्जत नहीं है, इसमें इज्जत नहीं है। राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड दोनों अलग चीज है। सुनो मेरी बात, राइट टू मिड डे मील अलग अलग चीज है। ये कह रहे इसमें कोई इज्जत नहीं है कि इतने लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। जो गुलामी की जिंदगी 70 साल तक गुलामी की जिंदगी जी, उसे वो कभी नहीं समझ सकता ये चीज। इन लोग कुछ लोगों के आपको क्या लग रहा है इज्जत की बात है मुफ्त का? हाँ, कुछ लोगों की मानसिकता गुलामी हुई है, वो कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं के लिए तो इज्जत। हमारे इन्होंने एक चीज कहा कि 70 साल गुलामी करने की आदत है, उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 70 सालों में देश को नीचे, जहाँ पे किसानों के लिए अनाज उगाने के लिए अन्न था, उसको देने से लेके आज बिजली क्रांति और शिक्षा क्रांति और रोजगार क्रांति तक लाने का काम और हरित क्रांति तक लाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस 70 सालों में हुआ है, जिसको ये गुलाम बताते। उसी के मद्देनजर ये आज हम चंद्रमा तक पहुंचे हैं। उसी के मद्देनजर हम आज DRDO में हम क्या कर रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। उसी के मद्देनजर हमारे विदेश, सुनिए पहले की बात कर रही है, इसरो किसका, DRDO के। सुनिए कांग्रेस की सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब नहीं सुनेंगे। आज देश के अंदर एक गेम्स नहीं करवा पाए, उस देश में एशियन गेम्स भी करवाया गया, उस देश में कॉमनवेल्थ गेम्स भी करवाया गया, और जिस खिलाड़ी का ये अपमान करते उस पर भी बात नहीं करते। आज जिस जवान की बात करते, उस जवान ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के देश की अस्मिता को बढ़ाया। आज जिस सेना, आज वो सेना सड़क पे, कौन सा किस देश, सुनिए बंटवारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसने करा? भाई और सावरकर ने किया। मुस्लिम लीग के तुम्हें पता है अभी विकिपीडिया निकालो, विकिपीडिया निकाल रहा हूं मैं। सुनिए ऑन द कोड विकिपीडिया, सुनिए बंटवारा सुनेंगे नहीं। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले हिंदू महासभा सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जब भारत आजाद होने पे आ गए थे तो पूरे देश में आंदोलन करने वाले मुस्लिम लीग के साथ कौन था और सरकार में कौन शामिल था? उप मुख्यमंत्री बंगाल के अंदर कौन बना था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसकी पार्टी के थे? मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध प्रांत के अंदर उप मुख्यमंत्री किसकी पार्टी थे? संयुक्त प्रांत, जहाँ आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उसमें उप मुख्यमंत्री किसकी पार्टी से थे? वो भी तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन के साथ सरकार थी। तो आप ये देश को बांटा किसने? आप क्यों बरगला रहे हो भोली वाली जनता को? मैं यही आज का पहला प्रधानमंत्री कौन है? पहले बताओ ना, कौन है और किस आधार पर बना? भारत का पहला प्रधानमंत्री 1943 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने, जब भारत की आजादी मिल गई थी, तो सुनिए, तो हिंदू महासभा ने पूरे देश में मुस्लिम लीग के साथ आंदोलन करके ये कहा कि ये कोई आजादी नहीं है, और सुभाष चंद्र बोस को पूरी दुनिया, सुनिए इनकी प्रथम प्रधानमंत्री की बात करना चाहता हूँ, पूरे दुनिया ने
जब सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री मान लिया गया था। अरे भाई जवाब दे दो, अब जवाब दे लो, जवाब ले लो। अरे नहीं, जवाब सुन लो। बात ऐसी है, हो गया, अब सुनिए, बात ऐसी है, आप बस एक सवाल का जवाब दीजिए। बंटवारे के पेपर पे हस्ताक्षर किसने किया? नाम बताइए, सुनाइए मत, नाम बताइए, नाम का है, नाम बताइए। सुनिए, मैं कह रहा हूँ बंटवारे पर हस्ताक्षर किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन नहीं किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया या नहीं किया? सावरकर ने किया या नहीं किया आंदोलन? झंडे के लिए- सुनिए, मुझे ये झंडा तो आपने 70 साल तक नहीं फहराया। आप झंडे की बात करते, तिरंगे की बात करते हो, आप तिरंगे की बात करते हो। मैं किसने लाल राहुल गांधी को राष्ट्रगान नहीं याद है यार। नेपाल का राष्ट्रगान गा रहे हैं, नेपाल का राष्ट्रगान गा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल क्यों नहीं याद? एक मिनट, इनको मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ सुनिए, इधर आओ। हाँ, स्टोव में कोयला की बात कर रहे हो तो अंगीठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ, बता दो। नहीं पता मुझे, आप बताओ। स्टोव भी तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? एक मिनट यार, बेतुकी बातों पे उतरोगे तो बेतुकी बात सुनोगे फिर। अंगीठी को इंग्लिश में स्टोव भी तो कहते हैं फिर। हाँ अच्छा, आप उस बात पे आ रहे हो तो आपके फिर मोदी जी की मैं उतारूं छिलके? मोदी जी, अच्छा बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो गैस की गटर की गैस से चाय बनाने वाले को भारत रत्न मिलना चाहिए, पहली बात। किसने करी उसके? अरे क्यों नहीं कर रहे? सुनोगे क्यों नहीं सुनोगे? अगर आप राहुल जी की बेइज्जती करोगे तो आपको मोदी जी की भी बेइज्जती सुनेगी। तो वो आपके जो मोदी जी है ना, आपके आदर्श है, वो भी इसी लायक हैं। हाँ तो फिर सबसे ज्यादा बेइज्जती के लायक राहुल गांधी हैं। एक नॉलेज नहीं, राष्ट्रगान नेपाल का गा रहे हैं जाके, और आधे घंटे बाद उनको पता चल रहा है, ठीक है, उनके पार्टी के नेता उनको स्वर्गीय राहुल गांधी बोल देते हैं। ये कोई बात है? किस बातों को लेके बैठे हैं? करनी है, बेतुकी बातों पे बात करनी है, या आपने देश के बारे में? हम देश के बारे में बात कर रहे हैं 24 में, और क्या बात? देश के विकास के बारे में बात हो रही है। कितना विकास हुआ है? आप माइक मत। जी यूएसएसआर सुनिए, बारे में बात कर रहे हैं, अब आते हैं विकास पे, ठीक है। सोवियत संघ, सुनिए पूरी बात। सोवियत संघ रूस जो है, हमसे बाद उसने परमाणु परीक्षण किया है। सोवियत संघ के पास कितने परमाणु हथियार हैं बताइए? कितने परमाणु हथियार हैं? भारत के पास पाकिस्तान से भी कम है। बताओ ना। सुन लो, ये भाई साहब कह रहे हैं कि सोवियत ने हमसे बाद में परमाणु परीक्षण करा था। इनको अभी तक यही जानकारी नहीं कि भारत ने जब 1974 में परमाणु परीक्षण करा था पोखरण में, तो भारत चौथा देश बना था। इससे पहले चीन, अमेरिका और रूस ऑलरेडी परमाणु शक्ति संपन्न थे। अरे यार नहीं पता तो मत बोलो फालतू की। डाटा क्या दिखाई? अपने आप निकालो डाटा दिखाओ हर चीज के। रसिया, सोवियत संघ 1969। हाँ निकालो, आप गलत साबित हुए तो बेकार की बातें करके बैठने शुरू कर दे रहे। ऑलरेडी तीन देश बेतुकी बातों पे बात करते हैं यार। लो, पेट बम बनाया था रशिया ने, पहले अमेरिका ने, दूसरे ने रशिया ने बनाया था, उसका नाम था फेट बम। दूसरे नंबर पे रशिया था। बेतुकी बातें लेके बैठ गए, बात वो भी बोल रहे हैं ये बात। करे जा रहे हैं। हमारा जो है परमाणु शक्ति संपन्न चौथा देश बना था, और उसके बावजूद पश्चिमी देशों के भारी विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी जी इतनी ताकतवर महिला प्रधानमंत्री थी कि उन्होंने उसको वो करा, परमाणु परीक्षण करा, और भारत की गिनती चौथे परमाणु शक्ति संपन्न देश में। आज हमारे पास 10 से ऊपर परमाणु शक्ति संपन्न वारहेड है, लेकिन हमारा जो गांधी जी का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मो, हम आज भी उसी पे चलते हैं। हमारा रिकॉर्ड भारत का ये लगा। चुप, बीच में फालतू नहीं, आराम से बात, पीछे हो गए। तभी सही बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं, पीछे होके बात कर। ये वो लोग हैं, पीछे होके बात करो। ये लोग महात्मा गांधी जी, आराम से, तेरे से कोई बात नहीं करी। उंगली मत दिखा फालतू की। बोलने का मौका दे रहे हैं। गांधी के सिद्धांत वाले आज कम्युनिस्टों के साथ घूम रहे हैं कि भाजपा को हराया जा सके। क्या उंगली से बोले? आराम से बात कर रहे हैं। भारत का देखिए बहस नहीं हो रहा है। भारत का लगातार इतिहास रहा है कि अहिंसा परमो धर्मो। भारत हमारे बुद्ध की धरती है। बुद्ध जी जितने 70 साल में एम्स बने उसके डबल हैं इस समय एम्स। क्या आप बात कर रहे हैं? आंकड़े पे हैं। हाँ, उससे डबल हैं। डबल कितने? जितने भी हैं उससे 114 एम्स हैं। 114 एम्स है। बेतुके तुम्हें मेरी सब 114 इंच है। कितने दिख रहा है? कितने पढ़े लिखे हो? दिख रहा है 114 एम्स है। भाई साहब पूरी भीड़ के सामने आपके पैर छू लूंगा अगर 114 एम्स निकल जाए तो। सबके पास मोबाइल है। 114 एम्स अगर निकल जाए सबके सामने आपके पैर छू लूंगा, वरना आप यहाँ पैर छुओगे नहीं। छुओगे तो बाहर हो जाओ डिबेट से। डिबेट से बाहर हो जाओ, निकालो 114 एम्स। दावा के साथ बोल रहे हैं कि 114 नहीं है।
इनको निकाल लें तो मैं बता देता हूं तब तक इनके लिए। टोटल भी हमारे एम्स जो है 20 है जो कार्यरत हैं, 2 का हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में है और 3 के, एक एम्स दरभंगा, एम्स गुवाहाटी और एम्स हमारा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, उनका भी प्रोजेक्ट पास हुआ है। उनके लिए जमीन और ये सब चीजें देखी आ रही हैं। अगर वो तीनों भी जब बन जाएंगे टोटल हमारे एम्स होंगे 25 मिला के। आज की डेट में 22 हैं, जिन 22 में से 5 एम्स जो थे जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस थे उनको एम्स का दर्जा दिया गया है और 2014 तक हमारे 13 एम्स जो है वो बन के तैयार थे। 13 एम्स बन के तैयार थे। अरे जब आप सुनोगे नहीं तो फिर क्या है, निकालो ना आप 114 की लिस्ट निकालो। 114 नहीं है, फिर क्यों मान रहे हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल